ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान, हाउ टू एक्सपोर्ट टू कजाकिस्तान, उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। हाउ टू एक्सपोर्ट टू कजाकिस्तान, यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू कजाकिस्तान ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो आपको मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगी। तो आज का तारीख में, आज का वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अभी फ़िलहाल कजाकिस्तान क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडिया से इम्पोर्ट करता है, वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री से क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, तो ताकि आप एक प्रोडक्ट को सोर्स करके भारत से कजाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और कजाकिस्तान से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। एक कजाकिस्तान एक सोवियत कंट्री है, पहला रशिया का अंडर में था। सोवियत यूनियन का एक पार्ट था, एक राज्य था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का राजधानी का नाम है अस्ताना। पॉपुलेशन है 1,96,00,000 का पॉपुलेशन है। और कजाकिस्तान में दो भाषा में बात किया जाता है, एक है कजाक लैंग्वेज, एक है रशियन लैंग्वेज। दो भाषा में बात किया जाता है वहाँ पर। ऑफिशियल लैंग्वेज है कजाक है, रशियन भी बोला जाता है। और यहाँ का करेंसी है कजाकिस्तान का कजाकिस्तानी टांगे। ये करेंसी जो है इंडियन करेंसी से कम है। 1 इंडियन रुपीस अगर आप कजाकिस्तान का करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे तो आज के तारीख में 1 इंडियन रुपीस वहाँ पर 5.48 कजाकिस्तानी टांगे मिलेगा। और कजाकिस्तान का जो एक कंट्री है जो चारों बाजू में उसके काफ़ी सारे कंट्री है, रशिया है, चाइना है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सब कंट्री उनका जो नेबरिंग कंट्री है। और कजाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट में 3 सी पोर्ट है और उनके पास 24 एयरपोर्ट्स है। और अस्ताना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कजाकिस्तान को डायरेक्ट अस्ताना जाने के लिए न्यू दिल्ली टू अस्ताना डायरेक्ट फ्लाइट से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है बाई एयर कार्गो, तो आप इजीली न्यू दिल्ली टू कजाकिस्तान को बाई बहुत सारे एयरलाइंस जाता है। आप एरोफ्लोट में भेज सकते हो, कजाकिस्तान का एयरलाइंस में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो DHL को कांटेक्ट करिए। DHL काफ़ी कंपनी के साथ उनका टाई अप है, खुद का उनका फ्लाइट से DHL कंपनी। तो DHL के द्वारा आप एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट कर पाओगे। एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करोगे तो आप वही कोगोपोर्ट में kogopoort.com crates.com में चेक कर लीजिए। इंडिया टू कजाकिस्तान का जो क्या रेट आएगा, 20 फीट 40 फीट का कितना रेट आएगा, मैं आपको आप कोगोपोर्ट में crates में चेक कर लीजिए। और कजाकिस्तान का जो कितना सी पोर्ट है मैं लिख के आगे आपको बता रहा हूँ, एयरपोर्ट भी लिख के दे रहा हूँ। तो कजाकिस्तान को नॉर्मली कजाकिस्तान क्या क्या इंपोर्ट करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है मेडिसिन, ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन एक्सपोर्ट होता है इंडिया टू कजाकिस्तान। चाय एक्सपोर्ट होता है, टी इंडिया टू कजाकिस्तान टी एक्सपोर्ट होता है, चाय एक्सपोर्ट होता है, मेडिसिन एक्सपोर्ट होता है। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जितने सारे ज्वेलरी होता है, कम दाम का सस्ता वाला ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होता है, तो उसको आप कजाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकते हो। और परफ्यूम्स जो होता है बहुत सारे, जो मुंबई में मिलेगा आपको, मुंबई में मोहम्मद अली रोड में बहुत सारे परफ्यूम्स का कंपनीज है, तो वहाँ से आप परफ्यूम्स को आपका खुद का ब्रांड में बनाकर कजाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आजकल कजाकिस्तान ये 4-5 प्रोडक्ट को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स और FMCG प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ कजाकिस्तान क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडिया से एंड अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करता है, आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ।
आपको मैं लिस्ट करके बता दिया, इंडिया से आप फूड प्रोडक्ट, आप राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो, टी एक्सपोर्ट कर सकते हो, शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितने सारे खाने पीने का प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। कुकिंग ऑयल आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि कुकिंग ऑयल कजाकिस्तान रशिया से इंपोर्ट करते हैं, उनको नज़दीक पड़ता है। कुकिंग ऑयल जैसा कि आपका सनफ्लावर ऑयल वगैरह छोड़ के आप एनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। खाने पीने का प्रोडक्ट कजाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो फूड FMCG प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तेल, साबुन, कोलगेट एंड जितने सारे स्नैक्स हो गया, रेडी टू ईट स्नैक्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। और कजाकिस्तान में बता दिया आपको, वहाँ पर ये चलता है, इंडियन परफ्यूम्स ज़्यादा चलते हैं और ये इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक कंट्री में जो लेडीज़ लोग यूज करते हैं ड्रेसेस वगैरह, वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपका जो आपको बता दिया, लिख के बता दिया, तो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, खाने पीने का जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स, FMCG प्रोडक्ट, चाय, मेडिसिन एंड परफ्यूम्स एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इतना प्रोडक्ट को आप सोर्स करके भारत से कजाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपका जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए आपको मैं बता दिया, कजाकिस्तान में कजाकिस्तान का जो गूगल है, कजाकिस्तान का गूगल में रजिस्टर करके कजाकिस्तान को टारगेट करके गूगल सर्च, गूगल एड, ये दोनों में पेड मार्केटिंग करिए ताकि आपका वेबसाइट वहाँ पर लोगों को दिखाई देगा। आपका पेड प्रमोशन का जो एडवर्टाइजमेंट है कजाकिस्तान का लोगों को गूगल सर्च में दिखाई देगा। ऑल्सो कजाकिस्तान जो है रशिया का ज़्यादा इम्पैक्ट है, वहाँ पर रशिया का जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो रशियन स्पीकिंग कंट्री है, तो रशिया वहाँ पर चलता है आपका index.ru भी चलता है। तो रशिया का सर्च इंजन और कजाकिस्तान का गूगल, दोनों में आप पेड प्रमोशन करिए कजाकिस्तान को टारगेट करके। तो दोनों में जब सर्च इंजन में सर्च किया जाएगा वहाँ का लोकल लोगों के द्वारा, वहाँ का कंपनी के द्वारा बाइंग करने के लिए प्रोडक्ट्स को, तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको ऑनलाइन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कजाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट में है चाइना, तो चाइना काफ़ी सारे प्रोडक्ट कजाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है, फिर भी कजाकिस्तान का लोगों को इंडियन प्रोडक्ट का भी पसंद है। तो आप कजाकिस्तान में मार्केटिंग करके गूगल सर्च, index.ru के द्वारा आप मार्केटिंग करके कजाकिस्तान से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कजाकिस्तान में vk.ru, facebook.com, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, ये जितने साइट बता दिया, ये साइट में आप पेड मार्केटिंग करिए। पेड मार्केटिंग करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को कजाकिस्तान को टारगेट करके कजाकिस्तान में मार्केटिंग करिए। तो कजाकिस्तान में जितने सारे लोग हैं इन्हीं साइट को यूज करते हैं, vk.ru, फेसबुक ऑफ रशिया, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और आपका जो इंस्टाग्राम और reddit.com, पिंटरेस्ट, जितने सब साइट है, ये साइट में आप मार्केटिंग करिए, कजाकिस्तान को टारगेट करिए। मार्केटिंग मतलब पेड मार्केटिंग करिए, आप फ्री में नहीं है। पेड मार्केटिंग करोगे तो टारगेटेड ऑडियंस को दिखाई देगा आपका एडवर्टाइजमेंट, अगर फ्री में करोगे तो दिखाई नहीं देगा। तो पैसा खर्चा होगा, जैसे कि आपने 500 रुपया, 500 रुपीज़ पर डे और मंथली 15,000 रुपया, मतलब 30 दिन में 15,000 रुपीज़ आपने फेसबुक में पे किया या vk.ru में पे किया, कजाकिस्तान को टारगेट करके मार्केटिंग किया, तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट 500 रुपया अगर आप खर्चा करोगे तो 3,000 से 4,000 लोगों को दिखाई देगा। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। तो हिसाब कर लीजिए, अगर 3-4 हज़ार लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, एक महीने में कितने लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा मार्केटिंग करोगे तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज कजाकिस्तान के लोगों को, कजाकिस्तान का कंपनी को, ब्रांड को मालूम पड़ेगा, फिर वो आपको कांटेक्ट करके आपको ऑर्डर देंगे। और कजाकिस्तान का राजधानी अस्ताना में होता रहता है एक्सपो होता रहता है पूरा साल। एक्सपो में जाकर भाग लीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेकर एक्सपो में भाग लीजिए कजाकिस्तान में, तो वहाँ से कजाकिस्तान का बायर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। ऑल्सो अगर आपके पास बजट है, कजाकिस्तान का अस्ताना में आपका खुद का सेल्स ऑफिस रखिए, लोकल लोगों को नौकरी दोगे तो फिर वो लोग आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, फिर आप यहाँ से कजाकिस्तान, इंडिया से कजाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये किनके लिए? जो बड़े कंपनी है, आपके पास लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करने को है, आपका खुद का फैक्ट्री है, फिर आपका खुद का सेल्स ऑफिस रख सकते हैं। तो ये है प्रोसीजर, बता दिया कजाकिस्तान क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, कजाकिस्तान से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, डिटेल्स आपको बता दिया। और अगर आपको हमारा कुछ सर्विसेज रिक्वायरमेंट है लाइक एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।